जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ भर्ती को लेकर कि जो सिलेक्शन है उसमें थोड़ा आसानी कैसे हो, कैसे हमारा सिलेक्शन हो और हमारा जो एक वर्दी पाने का सपना है वो कैसे पूरा हो। आपने सभी ने लगभग फॉर्म अप्लाई कर दिए होंगे क्योंकि लास्ट डेट 14 तारीख थी। जो आरपीएफ में जो सिलेक्शन का जो सबसे मुख्य जो सब्जेक्ट है वो है मैथ और रीजनिंग, क्योंकि 70 क्वेश्चन दोनों से आएंगे, इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत करना ज़रूरी है मैथ को। और मैंने एक पोस्ट डाली थी 2 या 3 दिन पहले, जिसमें मैं ज़्यादातर साथियों के कमेंट यही थे कि सर हमारा मैथ और रीजनिंग ही कमज़ोर है। सबसे ज़्यादा यही कमेंट थे। बाकी आप भी वो पोस्ट जाके देख सकते हो। सिर्फ एक इसका रीज़न है, अगर इसको आपने इस टाइम पर भी मजबूत नहीं किया, अच्छे से पढ़ाई नहीं की, सब्जेक्ट को लेकर सीरियसली नहीं लिया ना, तो ये आरपीएफ वाली भर्ती भी आपके हाथ से निकल जाएगी। ये एक सच्चाई है, शायद कड़वी लग सकती है, क्योंकि 35 क्वेश्चन मायने रखते हैं मैथ के और 35 रीजनिंग के। 70 क्वेश्चन सिलेक्शन तो इन्हीं पर टिका है। जीके तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो क्वेश्चन आप करोगे वो अगला भी करेगा उतने ही। और मैथ में ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं कि शॉर्टकट ढूंढते हैं। शॉर्टकट मुझे तो आज तक मिला नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मेरी मैथ अच्छी है, मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, मैं भी आपके जैसा ही हूँ, लेकिन मैं मानकर चलूँ, मैं वही चीज़ें आपको जो बताता हूँ मैंने अपने जीवन में जो देखी है, या मैं अपने जीवन में जो चीज़ें करता हूँ वही चीज़ें, वही एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम जब किसी प्रश्नावली को लेकर हम निकालने बैठते हैं, 2-4 क्वेश्चन निकालेंगे, तब तक वो क्वेश्चन हम पे आते रहेंगे, हमको सरल लगेगी वो प्रश्नावली। जैसे ही कोई प्रश्न ऐसा आता है जो हमारी समझ से परे है, उसको कई बार देखते हैं, लेकिन फिर भी अगर समझ नहीं आता तो हम क्या करते हैं, लास्ट में बुक को बंद करेंगे, साइड में रखेंगे, जीके की बुक उठा लेंगे या फिर कोई दूसरा बुक उठा लेंगे। ये सबके साथ होता है। आपके साथ होता है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जहाँ तक मानता हूँ सबके साथ होता है, लेकिन ये हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है। अगर हम उस टाइम उस क्वेश्चन को, अगर आप जिस कोचिंग संस्थान से या किसी बुक से पढ़ रहे हो उस ट्रिक से समझ नहीं आता, तो यूट्यूब पर जाकर सर्च कीजिए, दूसरी ट्रिक से कीजिए, तो निश्चित है समझ में आएगा। और अगर वो इतना कठिन क्वेश्चन 15 या 20 मिनट उसको टाइम देने के बाद आपने अगर उसको हल कर दिया ना, तो आपको वो प्रश्नावली बहुत सरल लगेगी और एक अंदर से मोटिवेशनल मिलेगा कि यार ये सब्जेक्ट तो हम कर सकते हैं, सिर्फ हम वक्त नहीं देते इसको, हम सिर्फ वक्त नहीं देते इसको। इसलिए तो ये चीज़ें विशेषकर ध्यान रखना। ज़्यादातर साथियों के कमेंट यही थे कि सर मैथ को कैसे, तो आप जितना रिवीजन करोगे मैथ का उतनी आपको सरल लगेगी, ये सच्चाई है। किसी प्रश्नावली को आप कंप्लीट कर लीजिए 1 या 2 दिन में, जैसे ही वो कंप्लीट हो जाती है उसके बाद उस प्रश्नावली के आप टेस्ट पेपर दीजिए अलग से, या फिर वो कोई बुक लेके आते हैं, ऑप्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो हल कीजिए उस प्रश्नावली के, तो अपने आप क्लियर होती चली जाएगी। आप जब आपकी एक साथ 4-5 प्रश्नावली हल कर लेते हो, उसके बाद उनके सारों के एक साथ टेस्ट दीजिए, ताकि पिछली जो प्रश्नावली आपने की है, पिछले जो टॉपिक आपने हल की है, उनका भी रिवीजन साथ में होता रहे, टेस्ट पेपर से भूले नहीं। अगर आप आगे बढ़ते रहोगे तो पीछे से साफ होता जाएगा, अगर टेस्ट पेपर नहीं दोगे तो। टेस्ट पेपर की यही तो मेन भूमिका होती है। इसलिए अगर आपका सपना है आरपीएफ की वर्दी को पाना, तो आपको मैथ और रीजनिंग पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। अगर फिर भी आपको किसी चीज़ को लेकर और डाउट है, मेडिकल, फिजिकल, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दीजिए या फेसबुक पर कमांडो विजेंद्र के नाम से है,
मुझे जितना वक्त मिलता है, मैं जितने साथियों को मैसेज देखता हूँ, सबका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। मैं सिर्फ आपको एक मोटिवेशन देने की कोशिश करता हूँ। मुझे जितना एक्सपीरियंस है वह मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे, लेकिन कई साथी जो नहीं जानते उनको तो कुछ सीखने को मिलता है। वो जो एक्सपीरियंस है वह शेयर करता हूँ मैं आपके साथ में। चलिए, आपका सपोर्ट और प्यार यूं ही बना रहे। जय हिंद, जय भारत। आपका सपना ज़रूर पूरा होगा वर्दी पाने का। लगे रहिए जुनून और जोश